हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में यानी कि लेसन प्लान की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो हमारी पाठ्य योजना है वो है हमारा गणित विषय का। और गणित विषय के साथ साथ यहाँ पे मैं बता दूँ क्लास 2 के लिए है, कक्षा 2 के लिए है। क्योंकि काफ़ी बच्चे यहाँ पे डेली बेसिस पे बोल रहे थे कि सर बीएड के आपके लेसन प्लान तो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी ढेर सारे हैं। हर सब्जेक्ट के कम से कम 50 से 60 वीडियोज़ यहाँ पर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूँ। तो यहाँ पे उन लोगों का कहना था कि डीएलएड के यानी कि बीटीसी के जो कि आपके क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक के कुछ लेसन प्लान आप लोगों को प्रोवाइड कर दे। है ऑलरेडी चैनल पे है, लेकिन 50-50 60-60 नहीं है, 8-8 10-10 हैं सभी सब्जेक्ट के। उसी के अनुसार यहाँ पे उन्होंने कहा था कि सर कम से कम 20-20 25-25 प्रोवाइड करा दीजिए। तो यहाँ पे मैं अब डेली बेसिस से आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसमें सीरीज में यहाँ पे मैं आप लोगों को आज गणित की यहाँ पे पाठ्य योजना जो कराऊंगा वो क्लास 2 के लिए है। इसी तरीके से क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक की आपकी अलग अलग सब्जेक्ट के सभी वीडियोज़ अपलोड हो जाएंगे धीरे धीरे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखिए। ऑलरेडी प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको अपने सब्जेक्ट के अनुसार वहाँ पे वीडियोज़ मिल जाएंगी। अगर उसके अलावा भी आप लोगों को कोई वीडियो चाहिए नई, तो आप कमेंट बॉक्स है, कमेंट नीचे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों की वीडियो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचा दूँगा। तो अब देर नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए यहाँ पर लिखा गया है ऊपर सबसे पहले पाठ्य योजना, या फिर आप पाठ्य योजना लिखिए या फिर पाठ्य योजना संख्या उसके सामने लिख दीजिए जिस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है। आपको एक बार लिखना है, दोनों बार नहीं लिखना है। नेक्स्ट आपको देखिए यहाँ लिखा गया है शिक्षक प्रशिक्षु का नाम, नेम ऑफ द टीचर ट्रेनिंग, यानी आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपना नामांकन संख्या लिखना है, इनरोलमेंट नंबर लिखना है आपको यहाँ पे। नेक्स्ट, जरूरी नहीं कि आपका स्ट्रक्चर कॉलेज वाले इसी तरीके से दें, लेकिन इससे मिलता जुलता ही होगा। कुछ चीज़ें कम होंगी, कुछ चीज़ें यहाँ पे जैसे ये सारी चीज़ें ये होंगी, हो सकता है इनरोलमेंट नंबर ना हो, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें हमको मिलेंगी। नेक्स्ट आपको विषय यहाँ पे लिखना है, विषय गणित का है, कक्षा 2 है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। नेक्स्ट, दिनांक लिखना है यानी डेट लिखना है, जिससे ये पता चलता है आपने कौन सी पाठ्य योजना किस डेट में पढ़ाई थी। कालांश लिखना है, देखिए कालांश का मतलब यहाँ पे लिखा गया पीरियड, यानी कि किस पीरियड में आप जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ाने। और समय अवधि है यहाँ पे 40 मिनट की। वैसे छोटे बच्चे हैं, कक्षा 2 के बच्चे हैं, तो जरूरी नहीं कि 40 मिनट की क्लास मिले ही मिले, आपको 30 से 35 मिनट की भी क्लासेस मिल सकती हैं। आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड ये भी करता है। और जो हमारा आज का प्रकरण है वो है भाग की ऑलरेडी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे, लेकिन वहाँ पे वो क्लास 3rd 4th के लिए है। और भी यहाँ पे मैं बेसिक तरीके से यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे छोटे बच्चों के लिए आप यहाँ पे बना सकते हैं अपने भाग के ऊपर पाठ्य योजना। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पे आपका है सामान्य उद्देश्य हेडिंग। देख लीजिए यहाँ पे लिखा गया सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हेडिंग के अंतर्गत आपको यहाँ पे लिखना होता है जो आपका विषय होता है। जैसे हमारा आज का विषय कौन सा है, गणित का है, तो गणित का विषय पढ़ाने के बाद बच्चे क्या क्या सीखेंगे, उनके अंदर छोटे बच्चे हैं तो उनको किस नॉलेज का आप विकास करना चाहते हैं, उसके अंदर डेवलपमेंट किस नॉलेज का करना चाहते हैं, इसके बारे में यहाँ पे सामान्य उद्देश्य में लिखना होता है। तो सामान्य उद्देश्य में देखिए कम से कम 3 से 4 पॉइंट तो लिखिए, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट 7 पॉइंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट लिखा गया, पहला देखिए यहाँ पे छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखा गया छात्रों में तर्क शक्ति एवं कल्पना शक्ति का विकास करना। थर्ड पॉइंट लिखा गया छात्रों में विश्लेषणात्मक क्षमता उत्पन्न करना। ठीक, फोर्थ पॉइंट लिखा गया छात्रों में गणित के व्यवहारिक प्रयोग की क्षमता पैदा करना। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ जिससे आपको देखने में भी और आसानी हो। अब वीडियो रोक के भी आप देख सकते हैं। विशिष्ट उद्देश्य है, तो वैसे तो बड़े बच्चों के लिए आप पढ़ाते हैं अगर कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के लिए, तो विशिष्ट उद्देश्य कम से कम 2 से 3 लिखने होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके छोटे बच्चे हैं, क्लास 2 के बच्चे हैं, तो यहाँ पे एक उद्देश्य आप अपना बना के चलिए। कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो आप एक सिंपल सा उद्देश्य बना के चलिए कि ये चीज़ सिखाना है इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद। तो यहाँ पे देखिए बच्चों को भाग के बारे में विशिष्ट जानकारी देंगे आप। ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। सहायक सामग्री में देखिए लिखा गया है पहाड़ी का चार्ट ले जाइए आप अपने साथ। छोटे बच्चे हैं उनको अगर आप चार्ट या मॉडल के सहारे पढ़ाते हैं तो अच्छे तरीके से उनको समझ में आएगा। तो यहाँ पे पहाड़ी का आप चार्ट बना के ले जाइए जिससे बच्चे आकर्षित होंगे आपके पढ़ाने के तरीके से। नेक्स्ट पूर्व ज्ञान है, देखिए पूर्व ज्ञान में लिखा गया है छात्रों को जोड़ घटाव व पहाड़े की जानकारी है। जब बच्चों को पहाड़े की जानकारी होगी, प्लस माइनस की जानकारी होगी, तभी आप उनको भाग के बारे में बता सकते हैं। अब अगली हेडिंग यहाँ पे देखिए लिखा गया प्रस्तावना। प्रस्तावना को 2 कॉलम में डिवाइड किया गया, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका क्रियाएं। थर्ड कॉलम है छात्र, यहाँ पे सेकंड कॉलम है छात्र क्रियाएं। छात्राध्यापक है, लड़के हैं तो छात्राध्यापक हो जाएगा, लड़की हैं तो छात्राध्यापिका क्रियाएं हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न में कुछ बातें यहाँ पे ध्यान रखनी होती हैं जो आप बड़े क्लास में जो ध्यान देते थे उससे थोड़ा सा हट के यहाँ पे है।
रीज़न ये है कि छोटे बच्चे हैं, अगर प्रस्तावना प्रश्न अपना बनाते समय कुछ कठिन यहाँ पे प्रश्न रख लेंगे आप, तो आप बच्चे छोटे हैं तो आपके पूछे गए प्रश्न का आंसर सही से नहीं दे पाएंगे। ठीक है, अगर आपके पूछे गए प्रश्नों का सही से आंसर नहीं दे पाएंगे तो आपका प्रकरण नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे प्रश्नों को बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखिए, जैसे कि यहाँ पे क्रमबद्धता का आपको ध्यान नहीं रखना है। ज़रूरी नहीं, आप रख सकते हैं तो रखिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप जैसे पहले प्रश्न का उत्तर क्या होता है, जब आता है उससे दूसरा प्रश्न बनता है, दूसरे प्रश्न का जो उत्तर आता है उससे तीसरा प्रश्न बनता है। तो यहाँ छोटे बच्चों के लिए ये ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। और जो कहते हैं कुछ क्लास में कि 5 क्वेश्चन कम से कम आप बनाइए प्रस्तावना प्रश्न, ज़रूरी नहीं छोटे बच्चों के लिए, आप 3 से 4 प्रश्न भी बना सकते हैं छोटे बच्चे हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे पहला प्रश्न है बच्चों, 2 आमों को 2 बच्चों में बांटना है तो प्रत्येक बच्चे को कितने आम मिलेंगे। तो बच्चा बोलेगा, यहाँ पे उसको जोड़ घटाव के बारे में पता है, प्रत्येक बच्चे को एक एक आम मिलेगा। देखिए यहाँ पे डिटेल में आपको आंसर लिखा हुआ मिलेगा। दूसरा प्रश्न है, 4 पेंसिलों को 2 बच्चों में बांटना है तो प्रत्येक बच्चे को कितनी पेंसिल मिलेगी। तो यहाँ पे प्रत्येक बच्चे को 2-2 पेंसिल मिलेगी। तीसरा प्रश्न है, 15 किताबों को 5 बच्चों में बांटना है तो प्रत्येक को कितनी किताबें मिलेंगी। अब बड़ा हो गया है, यहाँ पे ज़्यादा 15 किताबों को बांटना है 5 बच्चों में, तो यहाँ पे समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, ज़्यादा बच्चे नहीं बता पाएंगे, छोटे बच्चे हैं, क्लास 2 के बच्चे समझ रहे हैं ना, क्लास 1 से अभी पढ़ के आए हैं। तो जैसे ही समस्यात्मक प्रश्न होगा अपना उद्देश्य कथन बोलेंगे आप। उद्देश्य कथन में देखिए यहाँ पे लिखा गया बच्चों, आज हम लोग भाग के बारे में यहाँ पे भाग करना आप लोगों को मैं सिखाऊंगा। अब आता है आदर्श प्रश्न। आदर्श प्रश्न का मतलब है जो अभी आपने प्रश्न बताया उनको, 15 किताबों को 5 बच्चों में बांटना है तो प्रत्येक बच्चे को कितनी किताबें मिलेंगी। तो यहाँ पे हल सहित उसको, आदर्श प्रश्न को हल सहित आप श्यामपट्ट पे करके दिखाएंगे। इस तरीके से देखिए भाग दिया गया, 15 को 5 से भाग दिया गया तो टोटल 3 बार जाएगा, 5 3 15, 15 नीचे इस तरीके से लिख देंगे, बच्चों को बता देंगे और इसमें से 15 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे खट्टम खुट्टम लगा दीजिएगा, जिससे बच्चे आराम से समझ जाएंगे। यहाँ पे 3 आया है तो अतः प्रत्येक बच्चे को 3-3 किताबें मिलेंगी। अब बच्चों को पता चल गया कि वो भाग कैसे करेंगे, आप उस क्वेश्चन का आंसर भी बच्चे दे लेंगे। अभ्यास कार्य है, अभ्यास कार्य में भाग देना सिखाएंगे बच्चों को। 24 को 6 से भाग देंगे, 6 चौक 24 हो जाएगा, 4 बार जाएगा। 54 को 9 से भाग देंगे, 9 छक 54 हो जाएगा। 5 को 35 को 5 से भाग देंगे तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा। 32 को 4 से भाग देंगे तो 8 चौक 32 हो जाएगा। ये बच्चे कर ले जाएंगे, उनको श्यामपट्ट पे आप करा भी सकते हैं अभ्यास कार्य को। श्यामपट्ट कार्य वही सारी चीज़ें देखिए यहाँ पे बताई गई हैं, जो अभी आपने अभ्यास कार्य करा है उसी को यहाँ पे श्यामपट्ट पे करके दिखाया गया है कि क्या क्या किस तरीके से उसका आंसर आएगा। अब इसके बाद आता है निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में देखिए थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ जिससे आपको देखने में आसानी हो। निरीक्षण कार्य में लिखा गया है, जब छात्र श्यामपट्ट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख रहे होंगे तब छात्राध्यापक कक्षा में घूम घूम कर उनके लिखित कार्य का निरीक्षण करेगा तथा समस्याओं का निवारण करेगा। इसका मतलब ये होता है कि जब श्यामपट्ट कार्य जो अभी आपने क्वेश्चन आंसर यहाँ ऊपर कराया है उसको बच्चे अपनी कॉपी में नोट करेंगे। उनको आप बोल दीजिए कि हाँ श्यामपट्ट कार्य को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। जब बच्चे नोट कर रहे होंगे तो आप पूरी क्लास में 10 15 20 जो बच्चे उनके पास घूम घूम के जाइए और देखिए कि सभी बच्चे नोट कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं, कोई बच्चे को कोई दिक्कत हो रही है, कोई ऐसी दिक्कत है जो सिर्फ एक बच्चे को हो रही है तो उसके पास जाके उसको दूर कर दीजिए उसकी समस्या को। लेकिन कोई ऐसी समस्या है जो काफ़ी बच्चों को उस क्लास में आ रही है तो उसका कार्य आप श्यामपट्ट पे करिए, जिससे एक साथ कम समय में सारे बच्चों की सारी समस्याएं दूर हो जाएं। ठीक है। अब लास्ट में आता है गृह कार्य। बच्चों को होमवर्क जरूर देना चाहिए घर से करके लाने के लिए। अगर बच्चों को होमवर्क नहीं देंगे, छोटे बच्चे हैं, घर पे रिवाइज नहीं करेंगे तो आपके जो पढ़ाने का उद्देश्य था भाग सिखाना, आज का चैप्टर जो था, तो बच्चे उसको भूल जाएंगे घर पे जाके और आपका उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। तो 35 मिनट की क्लास, 40 मिनट की क्लास ले रहे हैं अगर आप, तो गृह कार्य जरूर देना चाहिए, जिससे बच्चे घर पर जाएँ और आपके दिए गए कार्यों को रिवाइज करें और आपके जो पढ़ाने का उद्देश्य था क्लास में, जब रिवाइज करेंगे तो उनको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। तो गृह कार्य देखिए यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों को हल करके लाने के लिए छात्रों को आदेशित किया जाएगा। जैसे यहाँ पे 25 को भाग देना है 5 से, 48 को भाग देना है 6 से, 42 को भाग देना है 6 से और 45 को भाग देना है 9 से। ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का लेसन प्लान। अगर आज का लेसन प्लान अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसे ही लेसन प्लान की वीडियोस देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। नीचे सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सिर्फ सब्सक्राइब करना है। और अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।